जहाँ बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, जहाँ बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहें अता कर दें। जहाँ बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहें अता कर दें। और मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सुद्दुहा कर दें, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सुद्दुहा कर दें। गमों की धूप में अब साया जुल्फ़े दोता कर दें, गमों की धूप में अब साया जुल्फ़े दोता कर दें। और फ़ज़ा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं निदा कर दें, फ़ज़ा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं निदा कर दें। वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हवा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। मुझे हो फ़िक्र क्या अख्तर मेरे यावर हैं वो यावर, सुभान अल्लाह। मुझे हो फ़िक्र क्या अख्तर मेरे यावर हैं वो यावर। बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार बला कर दें, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार बला कर दें। 21वें पारे सूरह लुक़मान से एक आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। रब क़दीर ने हज़रत लुक़मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुफ्तगू को कलाम मुक़द्दस में बयान फरमाया। कितनी अच्छी थी वो गुफ्तगू, बाप और बेटे की गुफ्तगू हो रही है। कुरान से सीखें बाप अपने बेटे से गुफ्तगू करना, और कुरान से सीखे बेटा अपने बाप को गुफ्तगू का जवाब देना। क्या गुफ्तगू है और अल्लाह को कितनी पसंद आई वो गुफ्तगू कि रब क़दीर ने एक बाप की बेटे को नसीहत करना पसंद फरमाया तो कुरान अज़ीम में नाजिल फरमा दिया। क़ियामत तक उसकी तिलावत होती रहेगी। हज़रत लुक़मान कहते हैं या बुनैया अक़िमिस्सलाह, ऐ मेरे बेटे नमाज को कायम करना। क्या बोले? बोलो ज़ोर से, ऐ बेटे नमाज को कायम करना। आगे फरमाते हैं वअमुर बिलमारूफ, भलाई का हुक्म देना। बाप अपने बेटे से कह रहा है बेटा नमाज को कायम करना, वअमुर बिलमारूफ, भलाई का हुक्म देते रहना, वन्हा अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकना। आगे फरमाया वस्बिर अला मा असाबक, और सब्र करना जब तुम पर कोई मुसीबत आए। इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, बेशक ये बड़ी हौसला मंदी का काम है, बड़ी हिम्मत वालों के काम है। मतलब ये है भलाई का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। जब तुम भलाई का हुक्म दोगे बुराइयों से रोकोगे तो तुम्हारे सामने मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लोग जुमले कसेंगे, लोग तुम्हारे ऊपर तानाज़नी करेंगे कि मौलाना को इसके अलावा कोई काम नहीं रह गया है, तुम जो चाहो करो। लेकिन अगर किसी इमाम ने, किसी आलिम ने, किसी मुफ्ती ने आपके सामने भलाई की बात की, बुराई से रुकने की बात की, तो फ़ौरन एतराज़, उंगली उठाना शुरू कर दिया, तो रब क़दीर उनके उस मुहादिसे को, उनकी गुफ्तगू को बयान करता है। हज़रत लुक़मान ने कहा था वस्बिर अला मा असाबका इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, बेटा इस रास्ते में मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, बड़ी हौसला मंदी का काम है, ये हिम्मत वालों के काम है। और जब परेशानी आए तो तुम उस पर सब्र करना। हालात का जायज़ा लो आज, और उसके बाद अपने गरेबानों में झांको, सीनों पर हाथ रखो। ये सिर्फ मेरा या सिर्फ इन उलमा का काम नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर भी आयद होती है। ये काम तुम्हें भी करना है। अल्लाह ने जिसको बड़ा बनाया है, घर में हाकिम बनाया, घर में जिम्मेदार बनाया, वो देखे हमारी औलाद कहाँ जा रही है, हमारे घर के अफराद किधर जा रहे हैं। अगर उनका कदम गलत राहों की तरफ जा रहा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको रोको।
बुराइयों से रोको, भलाई का हुक्म दो। अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही व इन लम यस्तति फबिलिसानिही व इन लम यस्तति फबिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, तुम में का कोई भी अगर बुराई को देखे तो उसको हाथ से रोक दे, अगर इतना ना हो सके तो अपनी जुबान से कह दे, और इतना भी अगर ना कर सको तो दिल से बुरा जानो, और ये ईमान की कमज़ोर अलामत है। अब हालात का जायज़ा लो, उसके बाद तुम्हें पता लगेगा। आज हाल ये है, ना तो हम बुराई को हाथ से रोक पाते हैं, ना ही जुबान से कहते हैं, ना ही दिल में बुरा जान रहे हैं, बल्कि हाल ये है आज इन जवानों ने मेहनत की, इन महल्ले के जवानों ने मेहनत करके एक जलसे का इनेकाद किया। वहाँ कितने लोग हैं, और कल की बात है जब इसी बस्ती में कोई फंक्शन होता है, रंडियाँ आती हैं या कोई गलत तरीके ईजाद किए जाते हैं, तो रास्ता चीरे से नहीं चिरता है, वहाँ तूफान उमड़ आता है। आखिरकार मुसलमान तुझे क्या हो गया, तेरा तो हाल ये था, तू जिधर को गुजरता था देखने वाले तुझे देखकर कहा करते थे, आने वाला कोई और नहीं आ रहा है। ये आने से, चलने से, उठने बैठने से मालूम होता है मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा है, पैगंबर का चाहने वाला आ रहा है, मदीने के चांद का मानने वाला आ रहा है। मगर आज किस मोड़ पर तुम पहुंच गए, ये जिम्मेदारी तुम्हें भी निभानी है, जुबान से भी निभानी है, हाथों से भी निभानी है, दिल से भी निभाओ, अखलाक से भी बताओ, अपने किरदार से भी बताओ। मैं ये बात कहकर रुखसत हो रहा हूँ। दिल्ली की सरजमीन है, एक अंग्रेज ने तुम्हारे अखलाक को देखकर, तुम्हारे अतवार को देखकर, एक गैर मुस्लिम कलमा पढ़ता है, वो अपने कलमा पढ़ने की रुदाद बयान करता है। तुम्हें मालूम है मैंने कलमा कैसे पढ़ा? एक ईसाई कलमा पढ़कर जब मुसलमान होता है, अमेरिका का रहने वाला है, अमेरिका से हिंदुस्तान आया, उसको शौक़ था नक्शो निगार का, नक्शो निगारी किया करता था, नक्शे बनाया करता था। उसने सुना था हिंदुस्तान की सरजमीन पर बड़ी पुरानी इमारतें हैं, मुग़लों के ज़माने की इमारतें हिंदुस्तान की सरजमीन पर हैं, चलो चल कर देखा जाए। आया हिंदुस्तान, हिंदुस्तान आने के बाद लाल किला देखा, हिंदुस्तान आने के बाद ताजमहल को देखा, इस हिंदुस्तान में आने के बाद उसने कुतुब मीनार देखा, जामा मस्जिद को देखा, नक्शे बनाने लगा, नक्शे उतारने लगा, नक्शो निगार का उसको बनाने का शौक़ था। आखिरकार जामा मस्जिद जब पहुंचा था, जामा मस्जिद पहुंचने के बाद उसने एक फ़कीर को देखा, एक मांगने वाले तंगदस्त को देखा, जो हाथ पाँव से बेकार है, पाँव से लूंजा है, पाँव से बेकार बैठा हुआ है मस्जिद की सीढ़ियों के आगे, और वो अल्लाह के नाम पर सवाल कर रहा है। आने वाला अंग्रेज़ है, गैर मुस्लिम है। जब उसने सवाल करने वाले को देखा, अपनी जेब से पैसा निकाला, पैसा निकालने के बाद में उसको $1 दे दिया। अमेरिका का रहने वाला इंसान, गैर मुस्लिम, उसने एक मुसलमान फ़कीर को जो पाँव से बेकार था, मस्जिद की सीढ़ियों के आगे बैठा हुआ है, अल्लाह के नाम पर सवाल किया, $1 निकाला, दिया, और देने के बाद अपना पर्स अपनी जेब में रखा, मगर वो जेब में ना गया, वहीं गिर गया था। उसको एहसास ना हो सका, वो तो चला गया। मगर थोड़ी देर के बाद जब उस मांगने वाले ने देखा कि मुझको जिसने $1 दिया था, $1 दिया था, उसका पर्स यहीं गिर गया है, उसने उठाया, उठाने के बाद उसको टटोला, टटोलने के बाद जैसे खोल कर देखा तो उसमें $1000 रखे हुए थे, $1000 रखे हुए थे। उसने फ़ौरन चैन को बंद कर दिया, और बंद करने के बाद अपने हाथ में लिया
और मस्जिद के इस दरवाजे से उस दरवाजे पर, उस दरवाजे पर इस दरवाजे पर। आखिरकार पाँव से तो बेकार था, मगर चारों हाथ पाँव से उसको तलाश करने लगा। जिसका ये बटुआ है उसको दे दिया जाए, जिसका ये पर्स है उसके हवाले कर दिया जाए। मगर वो नक्शा बनाने वाला, वो गैर मुस्लिम इंसान जल्दी से इधर से उधर, उधर से उधर निकल चुका था। उसको एहसास ना हुआ। मगर वो कहता है मैं अमेरिका पहुंचा। अमेरिका वालों को जब ये मालूम हुआ कि ये मुसलमान हो चुका है तो अमेरिका वालों ने मुझे वापस कर दिया। इंग्लैंड पहुंचा, वहाँ के लोगों ने रहने ना दिया। हॉलैंड पहुंचा, वहाँ के लोगों ने मुझे रहने ना दिया। आखिरकार 6 माह गुजर गए। उसके बाद फिर मेरे जहन में आया चलो हिंदुस्तान दोबारा चलते हैं। और चलने के बाद ज़रा देखते हैं। उसी नक्शो निगार को फिर देखने के लिए आ गया। लाल किला देख रहा है, वो देख रहा है जामा मस्जिद के नक्शो निगार को। आखिरकार जैसे ही जामा मस्जिद आया, उसके साथ एक इंसान और भी है जो उसकी खादिमी की हैसियत से, खादिम की हैसियत से साथ साथ चल रहा है। उसकी निगाहों ने देखा जैसे ही उसी मस्जिद के, जामा मस्जिद के पूर्वी रास्ते पर, पूर्वी दरवाजे पर सीढ़ियों के आगे देखा। देखता क्या है, वो फ़कीर बैठा हुआ है। हालांकि उसने नहीं पहचाना ये वही फ़कीर है, मगर फ़कीर ने पहचान लिया ये वही इंसान है जिसने 6 माह पहले मुझे एक सिक्का दिया था, $1 दिया था और इसकी थैली गिर गई थी। वो फ़कीर चारों हाथ पांव से आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद कहता है अरे भाई तुम आ गए, तुम्हारा 6 माह पहले तुम्हारी जेब से एक पर्स निकल कर गिर गया था और वो पर्स ये मेरे पास है, जरा लो अपना ये पर्स ले लो, अपना ये पर्स देख लो। अल्लाह अकबर। मुसलमान जरा अंदाजा तो लगा, अपने हालात का जायजा तो ले। आज हमारा हाल ये है, अगर हम अपने सामने किसी मुसलमान भाई का कोई सामान गिरते देखते हैं तो थोड़ी सी देर के लिए खामोशी से खड़े हो जाते हैं, सोचने लगते हैं जरा सा इसको आगे बढ़ जाने दो, उसके बाद ये सामान उठा लिया जाएगा। जेब में चुपके से उठाकर रख लिया जाता है। ये तो हाल हमारा हो चुका है। मुझे कहने दिया जाए, जब तक तेरे अखलाक अच्छे थे, तेरे अतवार अच्छे थे, तेरी नीयतें अच्छी थी, जिधर को जाता था रब तुझे कामयाबी से नवाजता था। अल्लाह अकबर। वो एक गैर मुस्लिम इंसान है, जब उसने इस फकीर की गुफ्तगू को सुना, अरे भाई तुम्हारा पर्स गिर गया था। वो बोला हाँ भाई पर्स तो गिर गया था, 6 माह की बात है, 6 माह पहले पर्स गिरा है। फकीर ने वो पर्स निकाला, निकालने के बाद उसके हवाले किया। उसने पर्स को खोला, खोलने के बाद जैसे ही देखा सारे के सारे $, उसमें मौजूद थे। कोई पैसा कम ना हो सका था। वो गैर मुस्लिम अंग्रेज उस फकीर के सामने अपनी पेंट को समेटता है, दोजानी होकर बैठ जाता है और ये कहने लगा अरे भाई तुम तो मोहताज थे, अगर तुम चाहते तो इसको खर्च कर सकते थे। अरे भाई तुम 2-2 पैसों की भीख मांगने वाले, इसमें तो हजारों $, मौजूद थे, अगर चाहते तो 50,000 रुपये बना सकते थे। मगर कौन सी चीज ने तुमको इनको खर्च करने से रोक दिया है? किस चीज ने तुमको ये वापस करने पर तुमको आमादा कर दिया है? तो वो गैर मुस्लिम के सामने एक मेरे रसूल का गुलाम कहता है, रसूलुल्लाह का वो बोसीदा हाल, जिसके बदन पर कपड़ा भी सलामत नहीं है, जिसके पांव भी सलामत नहीं है, वो जवाब देता है अरे मेरे भाई सुनो सुनो, मुझे और किसी चीज नहीं रोका, दिल तो ये कहता था कि तू 2-2 पैसे की भीख मांग रहा है, इसमें तो 50,000 का सामान मौजूद है, इसमें हजारों $, मौजूद हैं, चाहता तो मैं खर्च कर लेता। दिल कह रहा था इसको खर्च कर लिया जाए, मगर मेरी गैरत ईमानी ने झिझोड़ दिया था। गैरत ईमानी ने मुझसे सवाल किया था, ऐ मुसलमान अगर तू आज इसको खर्च कर लेगा, वो अंग्रेज है, गैर मुस्लिम है, वो कौम का ईसाई है, कल क़ियामत का दिन होगा, क़ियामत के दिन में 50,000 साल का दिन, सब दरबार रब्बे कदीर की बारगाह में, जब वो दरबार सजाया जाएगा, रब्बे कदीर की बारगाह में सब के सब मौजूद होंगे। कहीं ऐसा ना हो ये ईसाई अपने नबी की बारगाह में चला जाए और अपने नबी हजरत ईसा से कहे ऐ अल्लाह के पैगंबर, ऐ मेरे नबी मोहम्मद के उम्मती ने, अल आखिरी पैगंबर जिसकी आपने बशारतें दी थी, जिसकी खुशखबरियां सुनाई थी, जिसका आपने नाम बताया था, उसी महबूबे, उसी आखिर महबूबे परवरदिगार, उसी सैयदुल अंबिया के एक उम्मती ने मेरा पर्स गिर गया और उसने उठा लिया और उसको खर्च कर लिया। अल्लाह अकबर। अगर वो अपने नबी से ये शिकायत करे और उसका नबी मेरे नबी की बारगाह में आ जाए, अल्लाह अकबर, उस वक्त भरे मैदान महशर में मेरे पैगंबर का सर नीचे झुक जाएगा। एक
एक ईसाई अपने नबी से कहे और उसका नबी मेरे नबी की बारगाह में आए, अगर इस तरीके का सवाल कर दिया तो उस वक्त जवाब क्या होगा? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, पैगंबर के उस गुलाम के कदमों पे गिरा और गिरने के बाद कहता है, ऐ बोसीदा लिबास में रहने वाले, दो पैसे की भीख मांगने वाले, मैंने समझ लिया, मैंने तुझे देख लिया है, फैसला कर लिया, अब देर लगाने की जरूरत नहीं है, अब मुझे अपने हाथों में मेरा हाथ दे दे और मेरा हाथ अपने हाथों में ले ले, मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर ले। पैगंबर के गुलाम से कहता है, मैंने समझ लिया, जब मोहम्मद के गुलाम इतने अच्छे हैं तो मदीने का ताजदार कैसा होगा। पैगंबर के गुलाम से वो इंसान कहता है, गैर मुस्लिम कहता है, ऐ लोगों हमने समझ लिया है, फैसला हो चुका है, जब नबी का मानने वाला ऐसा है, खातमे पैगंबर का गुलाम ऐसा है, काली जुल्फों वालों का चहीता ऐसा है, जिसके पास बोसीदा लिबास है, पहनने को कपड़े नहीं है, खाने का ठिकाना, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का साजो सामान नहीं है, मगर इतनी अच्छी नीयत है, दिल कितना साफ है, ईमान कितने कमाल को पहुंचा हुआ है। वो कहता है, जो गुलामे रसूल इतना अच्छा है तो आमिना का लाल कैसा होगा। कलमा पढ़ा था, मुसलमान हो गया था। कहने का मकसद ये है प्यारे, ये भलाई से रोकना और बुराई से रोकना, भलाई का हुक्म देना, ये ज़रूरी नहीं है कि ज़ुबान ही से किया जाए, अमल से भी किया जा सकता है, किरदार से भी बताया जा सकता है, अखलाक भी दिखाया जा सकता है। दुनिया रहती दुनिया तुम्हें याद करती रहेगी। रब की बारगाह में दुआ है, मौला मुख्तसर से वक्त में ये जो चंद कलिमात कहे हैं, अगर कोई गलती हो माफ़ फरमाए और सही पर सबसे पहले मुझे आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।